गीत के साथ सुर सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सातों सुर मिलके एक तराना बनता है। अलग अलग नहीं, सब साथ चलते हैं। तो साथ चलने का दूसरा नाम सहकारिता है। अब इन्हीं सात सुरों पर आधारित कई संगीत की विधाएं हैं। अलग अलग बहुत सारे राग हैं। कहते हैं कि जब तानसेन जी गाना शुरू करते थे तो बारिश हो जाती थी। राग में इतनी शक्ति रहती थी कि तन्मयता से लोग गाते। ध्रुव ताना कार्यक्रम का समापन हो चुका है, लेकिन लोगों से इसकी चर्चा सुनकर हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में, आने वाले साल में हमको और भी बृहद तैयारी करने की आवश्यकता होगी। लोगों की अपेक्षाएं हमसे बहुत बड़ी हुई और इस संगीत की सहकारिता में, मैं फिर से बोल रहा हूं, संगीत की सहकारिता न जात देखती है, न पात देखती है, न पंथ देखती है, न संप्रदाय देखती है। वो केवल अर्चना, उपासना और साधना, आराधना के शब्दों तक सीमित रहती है। वो अपने नियमों के आधार पर चलती है। हर राग का अपना अलग नियम है, हर वाद्य यंत्र का अपना अलग नियम है, और वो नियम जो है वो अनुशासन है। और ये हमको बताते हैं कि हम अपने सामान्य जीवन में कितना अनुशासन का पालन करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे भारत की सीमा पर सरकार के जो प्रहरी हैं, जिनके कारण हम भारत में सुख की सांस लेते हैं, चैन की सांस लेते हैं, उनकी भी पहचान केवल सैनिकों की है, जवानों की है, प्रहरी के रूप में, न कि जात, जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ, कुछ भी नहीं। वो भी एक सहकारिता का ही उदाहरण है। और सहकारिता के 7 रंग और संगीत के 7 सुर में बहुत घनिष्ठ संबंध है। जहां 7 सुरों ने विभिन्न रागों की रचना की, विभिन्न नृत्यों का गायन किया, विभिन्न तरीके से शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, यहाँ तक कि फिल्मी संगीत में भी एक अनुशासन की तरह कार्य किया। वैसे ही सहकारिता वसुधैव कुटुंबकम को प्रदर्शित करती। और वसुधैव कुटुंबकम का मतलब इस पृथ्वी पर रहने वाले समस्त सजीव और निर्जीव लोग हैं। कितना बड़ी बात है कि उस ऊपर वाले ने एक अदृश्य पहराव लगा रखा है कि जब कोई भी व्यक्ति जब यहां से जाता है तो यहाँ का एक छोटा सा दाना, एक छोटा सा कंकड़ भी नहीं ले जा सकता है। जरा सोचिए ना उस पहरेदार के बारे में। जन्म से लेकर जाने तक की जो प्रक्रिया है, उसमें हम बहुत भ्रमित होते हैं, उसमें हम बहुत इधर उधर की बात करते हैं। हम अपने आप को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास इतना धन है, हमारे पास इतना बल है, हमारे पास इतनी संपदा है, हमारे पीछे इतने लोग हैं। ये सब मिथ्या है। हमें प्रकृति के नियम को समझने के लिए संगीत की साधना और आराधना करना बहुत आवश्यक है। मैंने स्वयं छोटे छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों को देखा है
जब वो अपना नृत्य कर रहे थे या गायन कर रहे थे या जो भी अपनी परफॉर्मेंस कर रहे थे, उसमें उन देवी देवताओं के भाव भंगिमा सब ला रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि उनके गुरुओं ने उनके नृत्य के दौरान उनके अंदर ईश्वर का वास करा दिया। भौएं, आंखें, मुख मुद्रा और हस्त ऐसे चल रहे थे जैसे प्रदर्शित कर रहे थे कि हाथ में हथियार भी है, हाथ में प्यार भी है, हाथ में बांसुरी भी है, और हाथ में दोस्ती भी है, और हाथ में सहकारिता भी है। मैं बार बार सहकारिता इसलिए बोलता हूं कि सहकारिता पूरी पृथ्वी के विकास का मूल आधार है। ठीक उसी तरह जैसे अन्न में हम केवल चावल नहीं खाते हैं, विभिन्न प्रकार के भोजन तत्व प्राप्त करने के लिए हम सभी प्रकार के अन्न खाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में विभिन्न तत्वों की आवश्यकता जो है वो पूरी होती है। ठीक उसी तरह संगीत की साधना बहुत कठिन है। मैंने कुछ बच्चों को ऐसे भी देखा कि उनके पैरों से नाचते समय खून भी निकला, लेकिन वो तन में आके नाच रहे थे। और कितनी प्रैक्टिस, ताल, घुंघरू सब एक साथ बज रहे थे। धन्य है ऐसे प्रतिभागी, धन्य हैं ऐसे लोग जिन्होंने संगीत को सहकारिता का माध्यम बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुति की है। और हम भी कोशिश करेंगे कि अपने आने वाले समय में हम इन बच्चों को और अच्छा और बड़ा मंच बनाएं और प्रदान करें, जिससे कि ये लोग छत्तीसगढ़ की माटी की खुशबू को पूरे देश में फैलाएं। आज बस इतना। प्रणाम।